हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेडियल नर्व के बारे में। ठीक है, रेडियल नर्व आप लोग जानते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होती है, अपर लिम्ब के अंदर होती है। एंड आप ये बात भी जानते हैं कि अपर लिम्ब की सारी नर्व कहाँ से आती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस से। ठीक है, ऐसे ही हमारी रेडियल नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है। तो शुरू करते हैं रेडियल नर्व। ठीक है, तो रेडियल नर्व सबसे पहले मैं आपको रूट वैल्यूज बताऊंगा। रूट वैल्यू मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन कौन सी सेगमेंट से, कौन कौन सी रूट से इसका ओरिजिन होता है। तो आपको याद रखना है C5, C6, C7, C8 एंड T1, इसकी 5 रूट वैल्यू है। ठीक है, ये रूट वैल्यू जो होती हैं आपकी रेडियल नर्व की होती हैं। एंड आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये है कि रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है। किसकी? ब्रेकियल प्लेक्सस से। आप थोड़ा सा रिकैप लीजिए कि तब आप ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते थे तो आप 3 कॉर्ड्स पढ़ते थे ब्रेकियल प्लेक्सस की। एक होती थी लेटरल, एक होती थी मीडियल, एक होती थी पोस्टीरियर। ये तीनों की तीनों कॉर्ड आप पढ़ते थे किसके रिस्पेक्ट में? एक्सिलरी आर्टरी के। जो चीज एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड थी उसको बोला जाता था लेटरल कॉर्ड, जो चीज मीडियल साइड थी उसको बोलते थे मीडियल कॉर्ड, एंड जो चीज पोस्टीरियर थी उसका नाम था पोस्टीरियर कॉर्ड। तो यहाँ पर रेडियल वाली कहां से आ रही है? आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड से। ठीक है, रेडियल वाली पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सिला के अंदर आपकी रेडियल नर्व कहां पे होगी? एक्सिलरी आर्टरी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कहां पर होगी? पोस्टीरियर टू एक्सिलरी आर्टरी। ये चीज आपको याद रखनी है कि एक्सिला के अंदर, सबसे पहले हम एक्सिला की बात करते हैं। एक्सिला के अंदर जो आपकी रेडियल नर्व होती है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है किसके? एक्सिलरी आर्टरी के। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। और सारी की सारी आपको ये रूट वैल्यूज याद रखनी है, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, अब हम आ गए एक्सिला के अंदर। एक्सिला के अंदर ये 3 ब्रांचेस देती है रेडियल नर्व, 3 ब्रांचेस देती है। 2 इसके अंदर मोटर होती हैं और एक आपकी सेंसरी होती है। मोटर मतलब मसल्स को जाएंगी, या सेंसरी मतलब स्किन को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो 2 मोटर ब्रांच किस किस को देती है? आप तब पढ़ते हैं बैक ऑफ द आर्म, तो उसके अंदर आप एक मसल पढ़ते हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के क्या होते हैं? 3 हेड होते हैं, या फिर 3 पार्ट होते हैं ट्राइसेप्स के। एक होता है लेटरल, एक होता है मीडियल, एक होता है लॉन्ग हेड। लेटरल, मीडियल एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो लेटरल, लॉन्ग हेड एंड मीडियल, लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड को सप्लाई कौन करता है? आपका रेडियल नर्व। कहां पर? एक्सिला के अंदर। तो एक्सिला के अंदर वो 2 ब्रांचेस जो थी मोटर वाली, वो किसको जाती हैं? लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड ऑफ योर ट्राइसेप्स। ये हो गया आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मैं LT लिख देता हूं, और ये हो गया ME, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। लॉन्ग हेड और मीडियल हेड को क्या चली गई? मोटर सप्लाई। अब आपका क्या बचा? सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई मैंने यहाँ पे बना रखी है। अब हम इस वाले डायग्राम पर आते हैं। ये वाला डायग्राम मैंने बनाया है आपके हाथ का, पूरे अपर लिम्ब का डायग्राम बना दिया। आर्म, फोरआर्म, आर्म, फोरआर्म और आपके हैंड का। ये पूरा का पूरा डॉर्सम है, मतलब पोस्टीरियर व्यू है ये आपके अपर लिम्ब का। ये पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, ये पोस्टीरियर आर्म है, ये पोस्टीरियर फोरआर्म है, और ये पोस्टीरियर व्यू है आपके हैंड का, ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एरिया को रेड कवर किया है। वो क्या है? आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर आर्म। ठीक है, तो यहां से एक नर्व निकल रही थी, सेंसरी नर्व, जो कि सप्लाई करती है इस पार्ट को। कहां तक सप्लाई करती है? इस पार्ट को, यहां तक। इसका नाम क्या हो गया? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, क्योंकि ये आर्म को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, आप पूरा नाम बुक से देख लेना। ठीक है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एक सेंसरी सप्लाई होगी। एक्सिला के अंदर 3 ब्रांचेस हो गई, एक लेटरल पार्ट ऑफ ट्राइसेप्स, एक मीडियल पार्ट ऑफ ट्राइसेप्स, और एक क्यूटेनियस ब्रांच पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि इतने पार्ट को सप्लाई करती है। अब हम आते हैं आर्म के अंदर। एक्सिला हमने बात कर ली, अब आते हैं आर्म के अंदर। तो आर्म, एक्सिला से आर्म के अंदर आपकी रेडियल नर्व आ गई। जैसे ही एक्सिला से आर्म के अंदर आपकी रेडियल नर्व आती है, ये पास करती है किसके बीच में से? किसके बीच में से पास करती है? ट्राइसेप्स के 2 हेड के बीच में से। कौन से 2 हेड? एक हो गया आपका मीडियल, एक हो गया आपका लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड मैंने आपको समझाया था, लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड। ये हो गया लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड। इन दोनों के बीच में से आपकी पास करती हुई रेडियल नर्व कहां आती है? आर्म के अंदर। तब इन दोनों के अंदर से ये पास करती है, तो ये कहां जाती है? ये जाती है आपका लोअर ट्राइंगुलर स्पेस। तब आप बैक पढ़ते हैं ना, अपर लिम्ब के अंदर जब आप बैक पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप 3 ट्राइंगुलर स्पेस पढ़ते हैं, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, 3 स्पेसेस पढ़ते हैं। इसमें से 2 ट्राइंगुलर होती हैं, एक अपर ट्राइंगुलर, एक लोअर ट्राइंगुलर, ऐसे करके होता है। दोबारा बनाते हैं। ये हो गया आपका क्वाड्रेंगुलर, और यहाँ पर करीब करीब आपका बनता है एक ट्राइंगुलर स्पेस इधर और एक ट्राइंगुलर स्पेस ऐसे करके इधर। एक ट्राइंगुलर, ये एक ट्राइंगुलर, ये एक क्वाड्रेंगुलर। ये हो गया क्वाड्रेंगुलर, ये हो गया अपर ट्राइंगुलर, और ये लोअर ट्राइंगुलर। तो ये जो रेडियल नर्व होती है वो आपकी एक्सिला से आर्म के अंदर आ गई, बिटवीन 2 हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड। अब किसके अंदर जाएगी वो?
इसके अंदर से यहाँ से, जो कि है लोअर ट्राइंगुलर स्पेस, LTS, लोअर ट्राइंगुलर स्पेस से पास होती है और किसके अंदर जाके घुस जाती है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, वो पास होती है किसके अंदर, इनटू द रेडियल ग्रूव या फिर स्पाइरल ग्रूव। ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कब, तब मैंने आपको ह्यूमरस बोन पढ़ाई थी। ह्यूमरस बोन के अंदर एक ग्रूव होती है जिसको बोला जाता है स्पाइरल ग्रूव या फिर रेडियल ग्रूव, क्योंकि उसके अंदर आपकी रेडियल नर्व पास होती है, उसके अंदर आपकी रेडियल नर्व ट्रेवल करती है। रेडियल नर्व यहाँ पर अकेली नहीं जाती, यहाँ पर आपको नोट करना है क्या, रेडियल नर्व यहाँ पे अकेली नहीं जाती। यहाँ पर मैंने आपको एक आर्टरी बना के दिखाई है रेड मार्कर से। ये आपकी कौन सी आर्टरी है, ये आपकी प्रोफंडा ब्रेकाई, जो कि ब्रांच है किसकी, ब्रेकियल आर्टरी की। ये आपकी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी के साथ आपकी रेडियल नर्व कहां जाएगी, लोअर ट्राइंगुलर स्पेस। उसके बाद कंटिन्यू करती है किसके अंदर, आपकी स्पाइरल ग्रूव के अंदर, और कुछ इनर्वेशंस देती है, कुछ ब्रांचेस देती है आपकी रेडियल ग्रूव के अंदर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस वो रेडियल ग्रूव के अंदर देती है, जिसके अंदर सबसे पहली ब्रांच जो मैंने बनाई है वो है ये वाली। अब आपको याद होना चाहिए कि ट्राइसेप्स की मैंने अभी 3 हेड आपको बताए थे, मीडियल वाला मैंने ऊपर कवर कर लिया, लॉन्ग वाला भी कवर कर लिया, बचा कौन सा, लेटरल वाला। तो ये आपका होगा लेटरल हेड ऑफ योर ट्राइसेप्स। क्या हो गया, लेटरल हेड ऑफ योर ट्राइसेप्स, ठीक है, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ये हो गया। अब एक मसल होती है जिसका नाम है एंकोनियस, ये आपको याद रखना है। अगली सप्लाई होती है एंकोनियस को। तो 2 आपकी मोटर सप्लाई दे दी किसके अंदर, आपकी स्पाइरल ग्रूव के अंदर, और दो आपको दिख रही हैं वो 2 कौन सी आपकी सेंसरी सप्लाई है, 2 कौन सी आपकी सेंसरी सप्लाई। एक आप ऊपर देख रहे हैं, ये वाली आपकी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। आप यहाँ पर आर्म देख रहे हैं, आर्म का जो है ये लेटरल साइड हो गया, ये मीडियल साइड हो गया। इस लेटरल साइड वाले को भी एक मैंने रेड कवर किया, ये वाला एरिया जो है रेड कवर किया है मैंने। इसको सप्लाई कौन करती है, इसको सप्लाई आपकी वाली ब्रांच करती है, ये वाली, जिसका नाम है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है जो कि सप्लाई कर रही है ऑन द लेटरल साइड ऑफ योर आर्म, ठीक है। अब एक ब्रांच है जो कि आर्म से लेकर आपकी फोर आर्म तक आ गई है, आर्म से लेकर आपकी फोर आर्म तक आ गई है। इसका मतलब पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। तो ये नर्व क्या करती है, आर्म के अंदर स्पाइरल ग्रूव के अंदर ओरिजिनेट होती है, लेकिन सप्लाई करती है किसको, स्किन ओवर योर पोस्टीरियर साइड ऑन फोर आर्म। पोस्टीरियर साइड आपकी जो फोर आर्म होती है उसके पीछे जो स्किन होती है उसको सप्लाई करती है आपकी वाली नर्व। तो इसका नाम मैं रख देता हूं यहां पर, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। भूलना मत, आती आर्म से है और सप्लाई करती है फोर आर्म की स्किन को। यहां पर मैं डायग्राम में दिखाता हूं, ये वाला एरिया आपका क्या हो गया, फोर आर्म। तो ये जो एरिया है पोस्टीरियर वाला, लेटरल और मीडियल नहीं गिनना आपको, पोस्टीरियर वाला जो है उसको सप्लाई कौन करती है, आपकी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अब हम कहां से चले थे, हम चले थे लोअर ट्राइंगुलर स्पेस से, फिर आए थे हम रेडियल ग्रूव के अंदर। उसके बाद हम अब निकलेंगे, वापस निकलेंगे, किससे निकलेंगे, रेडियल ग्रूव से हम बाहर आएंगे। अब रेडियल ग्रूव से जब ये नर्व बाहर आती है, जब ये नर्व बाहर आती है तो ये पियर्स करती है, पंचर करती है किसको, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मैंने भी आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ाया था, तब अल्नार नर्व पढ़ाया था। आपकी जो आर्म होती है उसके अंदर 2 सेप्टम होते हैं, एक होता है लेटरल साइड में, एक होता है मीडियल साइड में। लेटरल वाले को बोला जाता है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल वाले को बोला जाता है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब हम लेटरल वाले की बात करते हैं, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं अल्नार नर्व की। जो अल्नार नर्व होती है वो पहले तो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो अभी स्पाइरल ग्रूव के अंदर है, ठीक है। पोस्टीरियर से वो इसको पियर्स करती है, इसको चीरती है और वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में घुस जाती है। अब मैं इसका आपको क्रॉस सेक्शन दिखाने वाला हूं, आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं इन द लॉन्गिट्यूडनल व्यू। इसको मैं ऐसे ऐसे काट रहा हूं, ठीक है, हाथ को। ये आपका हो गया ऊपर वाला बॉर्डर आपकी आर्म का, ये हो गया लोअर बॉर्डर ऑफ योर आर्म, और ये हो गया आपका लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। इसके बगल में आपका मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होगा, ठीक है। इस वाले को मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं, लंबा लंबा, ठीक है। आपकी रेडियल नर्व अभी पीछे चल रही थी, कहां चल रही थी, पीछे, ऑन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब ये इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इसको पियर्स करेगी और एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाएगी। ये पियर्स करेगी और एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाएगी किसके, आर्म के अंदर। तो रेडियल नर्व पियर्स करती है किसको, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मैं लिख देता हूं लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और घुस जाती है किसके अंदर, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ योर आर्म। अब कहानी शुरू करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर। अब आपकी रेडियल नर्व कहां गई है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, यहां पर करीब, यहां पर आ गई आपकी रेडियल नर्व, इस तरफ, ठीक है। यहां से शुरू करी, पीछे से घूमकर आगे की तरफ आ गई है, मतलब यहां पर।
आर्म के अंदर आप देख रहे हैं ये बिटवीन कुछ मसल्स ट्रेवल कर रही है। ये जो दो मसल्स हैं इनका नाम लिख लेते हैं पहले। जो लेटरल मोस्ट है ये आपकी लेटरल साइड है, ठीक है, ये आपकी लेटरल साइड है, ये आपकी मीडियल साइड है। लेटरल में एक मसल देख रहे हैं जिसका नाम है ब्रेकियालिस। क्या नाम है? ब्रेकियालिस, ठीक है, ब्रेकियालिस मसल। एक आप यहां पे मसल देख रहे हैं इसका नाम है ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस। और यहां पर एक मसल देख रहे हैं जिसका नाम है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गर, ECRL बोला जाता है इसको, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गर। तो ये नर्व जब एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आ जाती है तो ये ट्रेवल करती है बिटवीन टू मसल। पहले तो आपका ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस, उसके बाद ट्रेवल करती है बिटवीन ब्रेकियालिस एंड योर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ये जो आपकी ब्रेकियालिस होती है ना थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, ये मसल थोड़ी लंबी होती है, तो ब्रेकियालिस के बीच में और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस के बीच में कंटिन्यू करती है। और फिर ये एंटर कर जाती है किसके अंदर? आपके क्यूबाइटल फोसा के अंदर। आर्म के अंदर और फोर आर्म के बीच में, आर्म और फोर आर्म के बीच में एक फोसा था, एक जंक्शन था जो था आपका क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। अब आपकी रेडियल नर्व आर्म से निकलकर कहां गई? ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर, ठीक है। अब हम क्यूबाइटल फोसा के अंदर आ गए यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले क्यूबाइटल फोसा के अंदर कुछ ब्रांचेस होंगी। क्यूबाइटल फोसा के अंदर कुछ ब्रांचेस हैं जो कि सबसे पहले तो ब्रेकियालिस को दे देती है, ब्रेकियालिस को दे दी, एक आपकी ब्रेकियोरेडियलिस को दे दी, एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को दे दी, और ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है ये आपको देती है एल्बो को। किसको देती है? एल्बो जॉइंट को, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई क्यूबाइटल फोसा के अंदर सारी की सारी ब्रांचेस। किसकी? सारी की सारी ब्रांचेस हो गई किसकी? क्यूबाइटल फोसा के अंदर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रेकियालिस मसल को सप्लाई कौन कर रहा है? इधर रेडियल नर्व, ठीक है। लेकिन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि ब्रेकियालिस को सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व करती है, क्योंकि ब्रेकियालिस आपकी आर्म की मसल है और आर्म की सारी मसल्स को एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कौन करती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। बट यहां पर ब्रेकियालिस लिखा है, तो ब्रेकियालिस का कौन सा पार्ट? ब्रेकियालिस का छोटा सा लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेकियालिस, इसको सप्लाई कौन करेगा? आपकी रेडियल नर्व, भूलना मत, ठीक है। अब हम क्यूबाइटल फोसा तक आ गए। हमने शुरू किया था कहां से? एक्सिला के अंदर 3 ब्रांचेस, उसके बाद हमने पढ़ा था आर्म के अंदर भी हमने 2 पार्ट पढ़े थे। एक तब वो पीछे थी, कहां थी? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में थी, किसके अंदर? रेडियल ग्रूव के अंदर। एक हमने पढ़ा था एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर। फिर हमने पढ़ा था क्यूबाइटल फोसा के अंदर क्या क्या ब्रांचेस दी उसने, क्यूबाइटल फोसा कंप्लीट। अब हम घुसेंगे फोर आर्म के अंदर। अब कहानी शुरू होती है, ठीक है। फोर आर्म के अंदर ये वाली नर्व आ गई, फोर आर्म के अंदर ये वाली नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट के थ्रू घुसती है क्यूबाइटल फोसा के अंदर। अब ये कहां पर है? लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर। अब पढ़ते हैं ना ह्यूमरस, तो पढ़ते हैं लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से एक नर्व जाती थी जिसका नाम था अल्नार नर्व, लेकिन लेटरल एपिकोंडाइल के आगे से एक नर्व जाती है जिसका नाम है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व डिवाइड हो जाती है क्यूबाइटल फोसा के बाद। रेडियल नर्व आपकी डिवाइड होती है, और किस में डिवाइड होती है? डीप ब्रांच में और एक सुपरफिशियल ब्रांच में। ये वाली आप देख रहे हैं, ये वाली डीप ब्रांच है क्योंकि ये पीछे की तरफ रन करती है। पीछे की तरफ बोले तो आपके फोरआर्म के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में रन करती है ये वाली। ये आपकी सुपरफिशियल ब्रांच है जो कि अगले कंपार्टमेंट में रन करती है। तो यहां पर ये वाली नर्व डिवाइड हो गई, ये वाली होगी आपकी सुपरफिशियल, इसको मिटा देते हैं इधर से, जो होगी आपकी सुपरफिशियल, ये होगी आपकी डीप। और इंपॉर्टेंट चीज है कि डीप ब्रांच का दूसरा नाम होता है पोस्टीरियर इंटरओशियल नर्व, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। एंटीरियर इंटरओशियस नर्व किसकी ब्रांच होती थी? मीडियन नर्व की। किसकी होती थी? मीडियन नर्व की। कभी कंफ्यूज मत होना कि यार एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों की दोनों रेडियल की हो गई। एंटीरियर इज द ब्रांच ऑफ योर मीडियन नर्व एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस इज द ब्रांच ऑफ योर रेडियल नर्व। तो डीप या फिर पोस्टीरियर इंटरओशियस ब्रांच जो है सप्लाई करती है किसको? मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। आपका फोर आर्म को हम पढ़ते हैं 2 पार्ट में, एक होता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, एक होता है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई कौन करता था? आपकी मीडियन नर्व, और कुछ मसल्स को सप्लाई कौन करता था? अल्नार नर्व। आपका जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है उन मसल्स को कौन सप्लाई करता है? उनको सप्लाई करती है आपकी रेडियल नर्व। तो जितनी भी एक्सटेंसर की मसल्स हैं उन सबको सप्लाई करेगी आपकी रेडियल नर्व, या फिर ये कह लीजिए कि डीप पार्ट ऑफ योर रेडियल नर्व, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच है रेडियल की। तो डीप पार्ट ऑफ रेडियल नर्व या फिर पोस्टीरियर इंटरओशियल नर्व सप्लाई करेगी किसको? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स को। इन मसल्स को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तब एग्जाम में लिखेंगे तो मसल्स के नाम लिखना बहुत जरूरी है। अब इनको याद कराता हूं मैं। आपको जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो किस किस को सप्लाई करेगा? आपकी फिंगर्स को सप्लाई करेगा, मतलब कोई मसल्स फिंगर्स को सप्लाई करेंगी, कुछ मसल इसके मूवमेंट में हेल्प करेंगी अंगूठे के, ठीक है। इस चीज को याद रखना। एक मसल जिसका नाम है एक्सटेंसर कार्पाई
रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई ब्रेविस, सॉरी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस हो गई, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गस थी, दो होती है, एक रेडियलिस लॉन्गस होती है, एक रेडियलिस ब्रेविस होती है, इसको तो आपको याद रखना है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक यहाँ पे मैंने मसल बनाई है जिसका नाम होगा आपका एक्सटेंसर अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना किसमें, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस में और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस में। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को कौन सप्लाई करता था, आपका अल्नार नर्व। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस को कौन सप्लाई कर रहा है, आपका रेडियल नर्व, ठीक है। ये हो गई एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। अब हमारी 4 उंगलियों को एक्सटेंड कराने में एक मसल है जिसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम, इसको मैं लिख रहा हूं ईडी से, एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब इस फिंगर के लिए अलग से एक और मसल होती है जिसका नाम है एक्सटेंसर इंडाइसिस, इस फिंगर को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना, एक्सटेंसर इंडाइसिस, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, सबसे छोटी उंगली, इसके लिए भी एक अलग से है, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, डिजिटाई मिनिमाई, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। अब क्या बचा हमारा, थंब। थंब के लिए जो है, थंब के लिए 3 मसल्स हैं, ठीक है सर, एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ब्रेविस मतलब छोटा, लॉन्गस मतलब लंबा, तो एक टेंडन लंबा, एक टेंडन छोटा, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गर, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एक है आपका एडक्टर, सॉरी एबडक्टर, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस लॉन्गस, लॉन्गस मतलब लॉन्गस क्यों है आपका टेंडन, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है फोर आर्म से, तो उसको लॉन्ग होना पड़ेगा। एक होता है आपका एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस होती है आपकी थीनार की मसल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये लॉन्गस है, लॉन्गस मतलब आपका टेंडन लंबा होगा इसका, क्योंकि ये फोर आर्म से आता है, ठीक है। तो आपकी ये एक हो गई ईसीआरबी, एक हो गई एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक हो गई एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये हो गई आपकी सारी की सारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल। एक चीज जो मैं बताना भूल गया था वो ये था, जो आपकी डीप नर्व होती है, डीप पार्ट जो होता है वो पास करता है किसके बीच में से, सुपिनेटर के बीच में से, सुपिनेटर मसल, ये आपकी क्या है, सुपिनेटर मसल, इसको पियर्स करता है, मतलब इसको चीरता हुआ जाता है कहां पर, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, क्योंकि अभी आपकी नर्व क्यूबाइटल फोसा के अंदर थी, ये डिवाइड हो गई दो के अंदर। अब क्यूबाइटल फोसा के अंदर ये वाली डिवाइड हो गई, अब इस वाली को पीछे जाना है, मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाना है किसके, फोर आर्म के, तो ये पियर्स करती है किसको, आपकी सुपिनेटर को। तो ये वाली मसल कौन सी है आपकी, सुपिनेटर, सुपिनेटर। तो यहां पर ये सुपिनेटर को भी सप्लाई कर देती है, यहां पे मैंने ब्रांच दिखाई है, तो सुपिनेटर को सप्लाई करेगी, उसके बाद ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस को सप्लाई करेगी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस को, इन सबको सप्लाई करेगी जो मैंने बता दिया। और लास्ट में 2 यहां पर मैंने दिखाई है ब्रांच जो कि जॉइंट्स को सप्लाई करेंगी, किसको जॉइंट, कौन से जॉइंट को सप्लाई करेगी, इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियस और अल्ना बोन के बीच में 2 जॉइंट बनते हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। तो यहां पर एक हो गया इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट और एक हो गया रिस्ट जॉइंट, जो आपका कलाइयों का जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट, इसको भी सप्लाई करती है, ठीक है। अब आते हैं सुपरफिशियल के ऊपर। सुपरफिशियल के ऊपर सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये पास होती है ऊपर से, इसका नाम है सुपरफिशियल। किसके किसके ऊपर से पास होती है, ये पास होती है प्रोनेटर टीरीज के ऊपर से, लेकिन ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे से जाती है, ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे रहती है। ये मैंने आपको टेंडन बनाया है ब्रेकियोरेडियलिस, इसके ऊपर इसकी मसल होगी, ठीक है, यहाँ पे टेंडन है, इसके ऊपर इसकी मसल मानिए, इसके नीचे से जा रही है वाली मसल, और नीचे आते आते करीब यहाँ पर ये मसल क्या करती है, ये नर्व क्या करती है, इस टेंडन के आगे आ जाती है, मतलब पीछे से आगे आ जाती है, पीछे थी अब आगे आ गई, उसके बाद ये ऊपर से जाती है, इट पासेस सुपरफिशियल टू टेंडन ऑफ योर स्नफ बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आप पढ़ते हैं ये वाला, इसके अंदर आपके 3 टेंडन्स होते हैं, ठीक है। इन टेंडन्स के ऊपर से जाती है और सप्लाई करती है किसको, डॉर्सल सरफेस ऑफ योर हैंड। कौन सा, डॉर्सल सरफेस ऑफ योर हैंड, ये वाला सरफेस। इसमें भी कौन सा वाला सरफेस, 1 2 3 एंड हाफ, ये हो गया आपका लेटरल साइड, ये हो गया आपका अल्नार साइड, मतलब मीडियल साइड, ठीक है। इसमें 1 2 3 एंड हाफ, इस वाले पूरे एरिया को इस वाली फिंगर के हाफ को सप्लाई करता है। तो सप्लाई किसको करता है, डॉर्सल 3 एंड द हाफ डिजिट्स ऑफ योर हैंड, और सारा का सारे वाला एरिया जो होता है लेटरल साइड वाला, इसको सप्लाई कौन करता है, आपका रेडियल नर्व। तो ये हो गया इसका सेंसरी सप्लाई यहां पर, ठीक है। तो बेसिकली आपकी सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई करती है, इस वाले एरिया को, ठीक है। ये मैं इसको बना देता हूं अपने हाथ पर, ये पूरी की पूरी फिंगर को मैंने आधा कर दिया, ठीक है, और ये पूरी की पूरी फिंगर 1 2 3 और ये वाली आधी 3 एंड हाफ, इस वाले पूरे एरिया को
इस वाले पूरे एरिया को सप्लाई करती है आपकी कौन सी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ योर रेडियल नर्व। यहाँ पर होता है आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसके जो टेंडन होते हैं उनके ऊपर से जाती है नर्व, उनके ऊपर से जाती है। अब उन टेंडन का नाम लिख लेते हैं। एक है टेंडन का नाम एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक हो गई एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक हो गई आपकी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तीनों की तीनों यही मसल्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तीनों की तीनों यही मसल्स हैं, इन्हीं के टेंडन है, ठीक है। इन्हीं के टेंडन आपके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, हाँ ये हो गई आपकी ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस, तो ब्रेकियोरेडियलिस के पहले तो डीप नीचे से जाती है, उसके बाद ये एकदम से इसके टेंडन के नीचे से निकलती है और इनके ऊपर से पास होती है। बुक में लिखा रहता है इट पासेस पोस्टीरियर टू द टेंडन ऑफ योर ब्रेकियोरेडियलिस एंड देन पासेस सुपरफिशियल टू द टेंडन्स ऑफ योर स्नफ बॉक्स, ठीक है। तो इसके बाद ये सप्लाई कर देती है। तो एक बार मैं इसकी समरी दे देता हूं आपको। हमने रेडियल नर्व जितनी कवर करनी थी हमने कर ली है। ओरिजिन तो आपको याद होगा ही, उसके बाद मैं आपको एक्सिला के अंदर ब्रांचेस बता देता हूं। एक्सिला के अंदर सबसे पहले सप्लाई करती है मीडियल हेड और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, और एक सुपरफिशियल एक सेंसरी ब्रांच देती है जिसको लोग कहते हैं क्यूटेनियस नर्व ऑफ योर आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ योर आर्म, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी, एक्सिला के अंदर। उसके बाद हम आ गए आर्म के अंदर। आर्म के अंदर जो हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। आर्म के अंदर दो पार्ट में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं स्पाइरल ग्रूव के अंदर, उसके बाद हम उसके आगे से पढ़ते हैं क्यूबाइटल फोसा तक। स्पाइरल ग्रूव के अंदर जो ब्रांचेस थी जैसे कि एनकोनियस को ब्रांचेस थी और एक लेटरल हेड को ब्रांचेस थी किसके, ट्राइसेप्स के। एक बात और जो आपकी छूट गई है वो ये है कि आपका मीडियल हेड को कौन सप्लाई दे रहा था, आपकी रेडियल नर्व एक्सिला के अंदर, ठीक है। एक चीज आप याद रखना कि एक ब्रांच आर्म के अंदर मतलब स्पाइरल ग्रूव के अंदर भी जाती है इस मीडियल नर्व को, इस मीडियल वाले को। इसका मतलब यह कि मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप इज सप्लाइड ट्वाइस। मीडियल हेड को दो बार इनर्वेशन मिलती है, एक मिलती है आपकी एक्सिला के अंदर, एक मिलती है आपकी आर्म के अंदर, या फिर कह लीजिए स्पाइरल ग्रूव के अंदर से। तो मीडियल हेड को डुअल सप्लाई मिलती है, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा। उसके बाद हम आ गए थे इसके अंदर क्यूबाइटल फोसा के अंदर। क्यूबाइटल फोसा के अंदर जो थी ब्रांचेस मिलती ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस और एल्बो जॉइंट। उसके बाद ये डिवाइड हो रहा था किसके अंदर, सुपरफिशियल और डीप के अंदर। डीप वाला पियर्स कर रहा था सुपिनेटर को और सप्लाई कर रहा था एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स को। सुपरफिशियल वाला साथ साथ चल रहा था किसके, रेडियल आर्टरी। यहाँ पर एक आर्टरी बनाई जिसका नाम है रेडियल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के साथ साथ चलती है और सप्लाई करती है किसको, 3.5 डिजिट्स ऑफ योर डॉर्सल सरफेस ऑफ योर हैंड एंड लेटरल साइड ऑफ योर हैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका सप्लाई, और ये पास होती है अबव द टेंडन्स ऑफ योर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो ये सारा आपको रेडियल नर्व के अंदर याद रखना है एंड काफी इंपॉर्टेंट नर्व है रेडियल नर्व, जैसे कि आपके अल्नार नर्व है। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।